राहुल जी का अमेठी न लड़ना मेरी समझ से वो राइट फ्रॉम द मैसेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट्स नॉट ए राइट थिंग। और उससे भी बड़ा यह है कि अमेठी छोड़ के रायबरेली चले जाना, या तो आप लड़ते ही नहीं कि भाई हम अमेठी में नहीं आए, हम वायनाड में हैं, हम वहां खुश है, आई एम देयर। आप ये दावा कर रहे हैं कि अमेठी रायबरेली हमारा है, तो भाई अगर हमारा है तो हमको लड़के लेना पड़ेगा। शायद प्रियंका जी ने कल इंटरव्यू में कहा कि मोदी जी भी तो गुजरात से नहीं लड़ रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन मोदी जी गुजरात से हार कर नहीं भागे हैं। अगर आप अमेठी जीते हुए थे और तब आपने अमेठी छोड़ दिया होता तो कोई बात नहीं है। मेरी समझ से अगर राहुल जी को एक ही सीट लड़ना था तो आप वाराणसी लड़ लेते, तो समझ में आती भाई कि हम सेकंड सीट लड़ रहे हैं और मोदी को सीधी चुनौती दे रहे हैं। रायबरेली लड़ने का मुझे कोई मतलब स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल कोई सेंस समझ में नहीं आया कि रायबरेली लड़के आप क्या अचीव करेंगे। उससे आप यूपी में या नॉर्दर्न इंडिया में कोई मैसेज दे नहीं रहे हैं। रायबरेली और वायनाड आप जीतेंगे, अगर जीत गए दोनों जगह तो एक जगह आपको छोड़ना ही पड़ेगा, तो एक जगह की जनता डिसअपॉइंट होगी, दे विल फील लेट डाउन कि भाई आप क्यों फिर लड़े थे, और जहां से आप हारे उसको आप रीगेन कर नहीं रहे हैं। दूसरा इसका बड़ा नुकसान देखिए, आप रायबरेली से लड़ रहे हैं तो 18 दिन से प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में प्रचार कर रही हैं जी। शुरुआती फेज में कांग्रेस के समर्थक ही कह रहे थे कि प्रियंका गांधी के मीटिंग्स में बड़ी भीड़ आ रही है, उनकी बातें वायरल हो रही हैं, वो मोदी को इमोशनल तरीके से जवाब दे रही हैं। अब 18 दिन अगर आप उनको रायबरेली और अमेठी में रख लिए तो 18 दिन में अगर हर दिन वो 3 मीटिंग भी करती तो कम से कम 50 लोकसभा क्षेत्रों में तो कांग्रेस को फायदा होता। उसके मुकाबले आपने उनको रायबरेली में बांध दिया। सोनिया जी ने इस पूरे कैंपेन में एक मीटिंग की, पब्लिक मीटिंग, वो रायबरेली में की। तो भाई अगर राहुल गांधी को जिताने के लिए ही सिर्फ आप चुनाव लड़ रहे हैं तब तो बात ही अलग है। मेरी समझ से सोनिया जी की अगर एक रैली होनी चाहिए थी, वो तो रैली बनारस में होनी चाहिए थी, वो रैली लखनऊ में होनी चाहिए थी, वो रैली वहां होनी चाहिए थी जहां कांग्रेस को एक सीट बढ़ाने में मदद होती। रायबरेली तो आप खुद से जीत ही रहे हैं। आप ये समझिए कि अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं जी, मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। अगर मोदी जी कोई ऐसा डिसीजन ले ले जहां से कि 15 दिन उसी कंस्टिट्यूंसी में वो रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि भाई इससे अच्छा तो यही होता कि मोदी जी ये दूसरा सीट न लड़ते। 15 दिन में भाजपा के जीतने से मोदी जीतेंगे ना। नहीं, मैं आपकी वो बात एक लोकसभा जीतकर मोदी नहीं बन सकते हैं ना, आपको अपने अपने दल को जिताना है। तो उस नजरिए से प्रियंका गांधी का सही है गलत है, ताकत उनकी है नहीं है, इफेक्टिव है नहीं है, बात छोड़ दीजिए। Should she have contested? नहीं, Should she have contested? वो छोड़ दीजिए बाबू, उनका अपना पर्सनल डिसीजन है वो किसको कंटेस्ट है। मैं ये कह रहा हूं कि पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर वेदर शी इज बेटर यूटिलाइज्ड इन मैनेजिंग द बूथ्स ऑफ अमेठी एंड रायबरेली और वेदर शी शुड हैव पुट अगेंस्ट बीजेपी अक्रॉस इंडिया, ये कॉमन सेंस की बात है। कोई कांग्रेसी जो कांग्रेसी चुनाव लड़ रहा है, ही और शी वुड हैव लाइक्ड प्रियंका गांधी एंड राहुल गांधी टू गो एंड कैंपेन। नाउ ये लोग स्टक हैं रायबरेली और अमेठी में पूरे 15 दिन, तो ये टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक सेंस बना नहीं रहा है। अगर आप जीत भी गए तो, और आपने जो रिसोर्स या जो टाइम उसमें इन्वेस्ट किया उससे आपको दूसरे